कर्क रेखा के पास स्थित उष्ण कटिबंध प्रदेश कौन से हैं? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। यह जम्मू से लेके और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है और इसकी 3745 किलोमीटर लंबाई है। कश्मीर में झीलों के भंडार केरवा किस लिए जाने जाते हैं? केसर की खेती के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। कश्मीरी केसर की मुख्य किस्में लच्छा, मोगरा और जारदा है। तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। तुमकुर कर्नाटक में स्थित है। यह तुमकुर जिले का मुख्यालय भी है और यह बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ या लौटता हुआ मानसून। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। यह भारत और पाकिस्तान में कुछ वर्षा कराने के लिए सहायक होता है। केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कराकोरम श्रेणी में, और यह केटू गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है इस पर्वत चोटी को। यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वतीय चोटी है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान नामक स्थान पर स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। यह परियोजना कोयले पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं। किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को। जम्मू कश्मीर सीमा पर भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सियाचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल अथवा तीसरा ध्रुव कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की विषम जलवायु के कारण इसे थर्ड पोल कहा जाता है। भारत की नवीनतम रिफाइनरी या तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पानीपत में है। और डिगबोई भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। पानीपत रिफाइनरी की स्थापना सबसे अंत में 2002 में की गई थी। भारत का कौन सा पहला बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी थी? एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह की स्थापना 2001 में की गई थी। यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। अंतर जल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल भारत में किस पड़ोसी देश के बीच है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रमुख नदियां गंगा व ब्रह्मपुत्र भारत से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस कारण जलमार्ग दोनों देशों के बीच व्यापार का सुगम व सस्ता मार्ग है। शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। यह भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जो है बरसात
कराने में सहायक सिद्ध होता है। भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। 2011 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए थे। इनमें से तुमापाली खदान आंध्र प्रदेश की प्रमुख यूरेनियम खान है। बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद उत्तर पूर्वी राज्य से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? भारत का ऊन उद्योग विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऊन उद्योग है। यहाँ विश्व के कुल ऊन उत्पादक का 1.8 हिस्सा उत्पादित किया जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन माप क्या है? प्रदूषण। यह प्रदूषण को मापने की एक बेहतरीन इकाई है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग जल में विद्यमान दूषित जैविक पदार्थों को मापने के लिए किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदी से आता है? या इंदिरा गांधी में जो नहर में पानी छोड़ा जाता है वो किस नदी के द्वारा छोड़ा जाता है या किस नदी से लिया जाता है? सतलुज और व्यास नदी का मिश्रित जल है। इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट है। यह नहर पंजाब के अरीके से शुरू होकर राजस्थान के थार मरुस्थल में समाप्त हो जाती है। इस नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है, जो पूरे राजस्थान से होते हुए बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर से होते हुए बाड़मेर की ओर इसको बढ़ाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के जामनगर में स्थित जामनगर तेल शोधक कारखाना भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर है। इसकी उत्पादक क्षमता 12,40,000 बैरल प्रतिदिन है। वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। जोंगसोंग पर्वत की ऊंचाई 7,462 मीटर है और यह विश्व का 57वां सबसे ऊंचा पर्वत है। सिंधु नदी किस पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में निकलती है? कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से। सिंधु नदी कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान में मानसरोवर झील के निकट उत्पन्न होती है। यह तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तत्पश्चात पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई और अपना लंबा सफर तय करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम अब बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 रखा गया है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिणी भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है।
सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। भारतीय वन अनुसंधान किस स्थान पर स्थित है? देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में पाई जाती है। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? दोमट मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी में जल संचलन या मिट्टी के अंतर्गत नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी माने जाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। भारतीय कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। थैंक यू।